फरीद आबाद के सेक्टर A-B में गैस का बहरान शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। 1.5 बरस पुरानी शिकायत अब शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सनती यूनिट्स हैवी कंप्रेसर्स के जरिए गैस का प्रेशर अपनी तरफ मुंतकिल कर लेते हैं, जिसके बायस घरेलू सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम दस्तयाबी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। शहरियों का कहना है कि सुबह शाम खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में होटलिंग करना उनके लिए मुमकिन नहीं। मुंतखब नुमाइंदों के मुताबिक इलाके में कायम कारखाने हैवी गैस कंप्रेसर्स के ज़रिए ज़्यादातर गैस इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके बायस घरों में प्रेशर ना होने के बराबर रह जाता है। मुतादिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई सामने नहीं आई। गैस आई नहीं रही है बिल्कुल, और 2 साल से तो पहले ही बनती है हमारी गैस, तो कंप्लेन करके करवाया, लेकिन अभी 2 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। शहरियों ने शिकवा किया कि 2 माह से गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बच्चे भूखे सोते हैं, हम कहाँ जाएं? हुकूमत और गैस कंपनी हमारी कोई नहीं सुन रहा। कारखानों में गैस फुल चल रही है और घरों में सिफर प्रेशर है। ये सरासर नाइंसाफी है। बच्चों की कहाँ से कमा कमा के पूरा करें? ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। और कहाँ से 500-600 रुपए रोज के गैस डलवाएं? गरीब बंदे हैंगे यहाँ पे। शहरियों का मुतालबा है कि सनती यूनिट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। चश्मा कोट में गैस बहरान पर मकीनों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गैर कानूनी कनेक्शंस और मीटर्स उतारने का इल्ज़ाम। मुस्तकिल गैस फराहमी और माफी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस कनेक्शन है, मीटर लगे हुए हैं खासखेली गोट के। अभी ताज़ा मीटर जो लगे हुए थे वो उतार के ले गए। कुंडा माफिया इतना सरगर्म है कि मीटर वालों को गैस मिल ही नहीं रहा है, वो बेचारे भी रो रहे हैं। यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, 1500 रुपये महाना उठा जा रहा है। वहाँ पे अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो वो हमारी तरह होते हैं, फिर उनके खिलाफ गैस कंपनी वाले FIR कर देते हैं। हम लोग को कनेक्शन पहले दिया 40,000 रुपये एक पीकर का लिया हुआ है, कनेक्शन बिठाया, फिर महीना 1.5 महीना गैस चला, वो कनेक्शन अभी दोबारा काट लिया। खवातीन बोली, पहले से 10 मीटर्स उतार कर इलाके को गैस से महरूम किया गया है। गैस नहीं है, हम लकड़ी पे रोटी पकाते, 2 दिन से बच्चे सो जाते हैं। गैस है नहीं, पैसे लेते, गैस बेचते नहीं है। बहुत दिन हुआ है, गैस है नहीं, रोटी नहीं पका सकते, नहीं खाना पका सकते। मुझे बिजली मसलो है, बिजली मीटर चोरा जी आप। गैस का ये मसला है तो बेटा है नहीं, बस बैठे हैं। जब भी आए गैस तो बच्चों को रोटी पका के खिलाए। रमज़ान में भी ये मुसीबत, पूरा रमज़ान ये मुसीबत। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गैस की मुस्तकिल फरहमी यकीनी बनाई जाए, गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कानूनी तरीके से मीटर्स नस्ब किए जाए। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LPG 20 रुपये किलो सस्ती मगर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। अब भी सरकारी कीमत से 116 रुपये महंगी फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार कर दिया। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस बहरान ने LPG पर इन्हिसार बढ़ा दिया। मुनाफाखोर सरगर्म, शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। शहर में फ़ी किलो LPG की कीमत में 20 रुपये कमी के बावजूद आवाम को मुकम्मल रिलीफ ना मिल सका। LPG अब भी सरकारी निर्ख से कहीं ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट में LPG 420 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी कीमत 304 रुपये फ़ी किलो है। इस तरह सार्फिन को फ़ी किलो 116 रुपये इजाफी अदा करना पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि नए गैस शेड्यूल के बावजूद घरेलू गैस दस्तयाब नहीं, जिसके बाइस LPG का इस्तेमाल बढ़ गया है। 460, 440 समझे ना, आज 420 में मिली है और बिल बराबर से आ रहे हैं, गैस कोई नहीं आ रही। गैस भरवाता है, घर में गैस नहीं होती, घर में गैस होती तो बाहर गैस काम पे गैस जाने के लिए होती। घर में गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहा, पता नहीं सुबह दोपहर शाम 3 शेड्यूल बनाए थे, उसमें भी गैस नहीं आ रहा। शहरियों ने शिकवा किया कि ओगरा सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सुबह कभी आती है तो कभी कभार आई तो आई, नहीं तो नहीं। ये सिलेंडर भरवाओ लेके आओ, हाँ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। इसी तरह भी अपने पैसे बटोर गरीबों को तंग कर रहे हैं। कभी गैस के बहाने से, कभी पेट्रोल के बहाने से, हर चीज का देखो क्या हाल हो गया है। जो चीज बढ़ गई तो बढ़ गई,
वो कमी नहीं होती है। 420 रुपए अभी मैंने सुबह भरवाई, 440 रुपए। हर जगह अलग अलग रेट है, कोई एक जैसा जो है मुनासिब नहीं है रेट। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। तहम मुनाफाखोर और मफाद परस्त अनासर सरकारी कीमत से 116 रुपये से ज़ायद वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डीजल सस्ता होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें आसमान पर बरकरार, मुनाफाखोरों की मनमानी जारी है। शहरियों ने सरकारी नरखनामे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में। इंतजामिया की खामोशी पर सवालात उठने लगे। आवाम महंगी सब्जियों के बोझ तले दब गए। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। मुनाफाखोरों ने सरकारी नरखनामे को नजरअंदाज कर दिया। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 40 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 17 रुपए के बजाय 40 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह प्याज 35 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गाजर 70 रुपए के बजाय 150 रुपए किलो बेची जा रही है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कानून शिकनी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत ही महंगी हो गई है, लेने के काबिल ही नहीं। कोई चीज़ को एक चीज़ लेते हैं, दूसरी ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे दिन, तो वो भी मजबूरी लेनी पड़ती है ना। जैसे 100 रुपये पाव अदरक देते थे तो अभी 150 रुपये पाव देते। लहसुन महंगा, आलू महंगे, प्याज महंगी, हर चीज़ मतलब सही नहीं मिल रही आजकल। आप आए मंडी में खुद विज़िट करें, देखें क्या मामला है, आवाम को क्या रिलीफ मिले। इससे रिलीफ नहीं होता कि मैंने डीजल सस्ता कर दिया तो हर चीज़ खुद ब खुद नीचे नहीं आएगी। लहसुन को देख ले, अदरक देख ले, आलू, प्याज, टमाटर, जो गरीब के घर की चीज़ है इतनी आसमान को जा रही है। लोग 1200-1500 दिहाड़ी वाले इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए सख्त एक्शन ले। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में महंगाई के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं, जहां सब्जियां मार्केट से कम कीमत पर हर इतवार को दस्तयाब होंगी। मजीद इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग ने कराची के 72 मकामात पर अवामी सहूलत बाजारों का इनेकाद कर दिया, जहां रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खुसूसन सब्जियां आम मार्केट से कम नरखों पर फरोख्त की जाएगी। सदर मरकजी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम ने कहा है कि आलमी हालात सबके सामने हैं। तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं। कोशिश कर रहे हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। मुस्तकबिल में मुस्तकिल सहूलत मार्ट्स भी कायम करेंगे। देखें, एक तो अल्लाह का फजल है कि शहर में मेरा ख्याल है कि कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर ये हमारा सब्जी सहूलत बाजार ना लगाओ। तो तकरीबन 72 मकसद इलाके मुकामात इस तरह के हैं कि जहाँ आज ये बंदोबस्त अल्लाह की तौफीक से जमात की तरफ से किया जा रहा है। तो ये हमने जो है पिछली इतवार से शुरू किया था और अब ये इंशाअल्लाह मुस्तकिल इतवार, हर इतवार को ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सब्जियां खरीदते शहरी बोले महंगाई में आवाम को कहीं तो रिलीफ मिला। हद तक जा रही है महंगाई का, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पेट्रोल भी कम नहीं हो रहा, बस पता नहीं क्या होगा कराची के अंदर। यहाँ जो है मुस्लिम लीग ने जो बाजार लगाया है आज, उसमें सब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो मैं देख के गया था सुबह, फिर मैं वापस आया हूँ घर से। जी ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो माशाल्लाह बहुत बचत है इसके अंदर। आम मार्केटों से तो बहुत कम रेट में सामान मिल रहा है और ऐसा लगना चाहिए। कराची में कायम किए गए सहूलत बाजार वक्ती रिलीफ के साथ एक मुस्तकिल हल की जानिब पेशरफ्त भी करार दिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दीगर इदारे और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में इंतजामिया की गफलत उरूज पर पहुंच गई। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से जलाल चौक जाने वाली सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। घड़ों में डूबी सड़क, कोरंगी के शहरी अजाब में मुब्तला। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस से जलाल चौक तक जाने वाली सड़क इंतजामिया की बेहिसी की तस्वीर बन चुकी है। घड़ों से भरी सड़क पर सफर करना शहरियों के लिए इम्तिहान से कम न रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि कई साल से यही हालत है, कोई देखने वाला नहीं। बारिशों के दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। 2-3 साल से बस इस रोड का हाल जो है वो खस्ता ही है। जब बारिशों में बहुत तकलीफ़ होता है यहाँ पर आना जाना गुजरने के लिए रास्तों में, और बारिशों में हम अक्सर जाते हैं उस साइड से ऊपर से,
ऊपर की तरफ से आते हैं या पीछे इस तरफ से आते हैं, यहाँ से गुजरना भी बड़ा दुश्वार होता है। सड़क की खराब हालत ने न सिर्फ शहरियों बल्कि रिक्शा ड्राइवर्स को भी शदीद मुतासिर किया है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कई दफ़ा ट्रैक्टर लगवाए हैं, बुलडोज़र भी चलवाए हैं, यहाँ से मलबा भी उठवाया है, और ये पता नहीं बहुत से जगहों से लोग मलबा उठा के लाके यहाँ पे फेंक भी देते हैं, ना कोई इदारा पूछता है। बस हम लोग लास्ट टाइम भी काफ़ी हम लोगों ने पूरा यहाँ से लेके आगे एक चौक है कि जलाल चौक, वहाँ तक हम लोगों ने मलबे वगैरह सब उठवा के सफाई करवाई, फिर ये बर्बाद हो गया। ये मजीद खराब है, पूरे इलाके में खराब है, एक भी रोड नहीं है, और पूरी कराची का यही हाल है। 50,000 कमा रहे तो 20,000 जो ना 30,000 गाड़ी का 20,000 हमारी बचत है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत करके उन्हें अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शाहजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंतजामी तब्दीलियाँ भी शहरियों को रिलीफ ना दे सकें। यूसी 8 कज़ाफ़ी चौक के ख़वातीन पार्क में कायम गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट ताहाल ख़त्म ना किया जा सका, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि अब कचरा पार्क के बजाय सड़कों पर फेंक कर जलाया जा रहा है, जिससे ताफून और धुएं ने मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर कर दिए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सफाई का नाकिस इंतजाम। औरंगी टाउन का गज़ाफ़ी चौक का ख़वातीन पार्क कचरे के ढेर में तब्दील। इंतज़ामिया की तब्दीली के बावजूद ना तो डंपिंग पॉइंट ख़त्म किया जा सका और ना ही कचरा उठाने का मौसर निज़ाम बनाया जा सका। इलाका मुकीनों ने शिकवा किया कि सॉलिड वेस्ट के अमले ने पार्क की अराजी पर आधा काम करके छोड़ दिया। सर ये लोग ही डाल के जाते हैं, डंपर में आता है, बहुत परेशानी हो रही है, बदबू आती है, बच्चे परेशान है, मस्जिद है सामने, नमाजियों को परेशानी होती है, क्या करें, बस गुजारा कर रहे हैं। नहीं कोई इंतजामिया की जाने से पाबंदी नहीं, बल्कि इंतजामिया खुद मुलविस है, इसमें खुद ला के डाला जाता है इसमें कचरा। शहरियों के मुताबिक सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है और कचरे को सड़कों पर जलाकर ठिकाने लगाया जा रहा है, जिससे फिजा आलूदा हो रही है। क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमें तो एक आदत सी हो गई है, और कस्टमर परेशान होता है, यार क्या मुसीबत है। जब डंपर आता है ना यहाँ पर और जब माल उठाता है तो ऐसी पूरी आबादी में बदबू फैलती है। बड़े परेशान है भाई, इसका कोई इलाज इनके पास है ही नहीं, लाके पूरे इलाके का यहाँ डाल देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डंपिंग पॉइंट खत्म किया जाए, कचरा जलाने का सिलसिला बंद किया जाए और पार्क को असल हालत में बहाल किया जाए। बसूरत दीगर माहौलियाती आलूदगी मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए जानलेवा खतरा बनने लगे। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सियासी तनकीद भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना मुजफ्फर ने ज़िला गरबी में मैन होल्स कवर्स की मुफ्त तकसीम का आगाज़ करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। खुले मैनहोल से खतरे में शहरियों की जानें, मसाइल हल करने को सियासी मैदान गर्म। कराची में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मौत का जाल बन गए। आए रोज़ हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली के बाइस मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने खुद मैदान में आकर इक़दाम शुरू कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना मुजफ्फर ने ज़िले गरबी और औरंगी में 1000 मैनहोल्स कवर की मुफ्त तकसीम का ऐलान किया ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। कराची के अवाम पानी, गैस और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ग्रीन लाइन और रेड लाइन जैसे मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर पे एक टैंकर ने एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शर्म का मुकाम है सूबाई हुकूमत, मुराद अली शाह साहब, आपके वज़रा, काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके लिए शर्म का मुकाम है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि 17 साल गुजरने के बावजूद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। कराची मुल्क का माशी इंजन है, मगर इसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर मसाइल हल न किए गए तो भरपूर एहतजाज करेंगे। जिसका माजी भी गवाह हो इसी बात का कि उसको करप्शन करना है और इस ड्रामेबाजी का नाम जमहूरियत रखते हैं। दोबारा को तुम्हें तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी। कराची में बढ़ते शहरी मसाइल के दरमियान सियासी बयानात और अमली इक़दामात भी सामने आ रहे हैं, ताहम शहरियों को अब भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी का इंतजार है। बल्दिया टाउन में 15 साल बाद मरकजी लिंक रोड की तामीर का आगाज़। यूसी 9 के चेयरमैन ज़ीशान तनोली के मुताबिक मेयर कराची की मंजूरी के बाद रशीदाबाद से औरंगी टाउन तक सड़क के पहले मरहले पर काम जारी है, जो 1 माह में मुकम्मल होगा। मंसूबे से हज़ारों शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी और कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी की उम्मीद भी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
बरसों से टूटा लिंक रोड जेरे तामीर, शहरियों को रिलीफ की उम्मीद। बल्दिया टाउन का अहम तरीन लिंक रोड गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार था। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से सड़क का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद था, जिसके बाइस ट्रैफिक मसाइल मामूल बन चुके थे। अब सड़क की तामीर के पहले फेज में 3 किलोमीटर हिस्से पर काम तेजी से जारी है, जिसे 1 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन महीने तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। मेयर साहब की सख्त हिदायत है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। खराब की जाकर लोगों की आमदन बहुत कम हो गई थी, कारोबार बहुत असर पड़ा हुआ था और यहाँ पे जो ना 2 साल से ये सड़क बंदी थी। अभी काम जारी हुआ है, थोड़ा बहुत उम्मीद है कारोबार भी खुल जाएगा। ये शाहरा तकरीबन 3 साल से बंद थी। ये मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे जो मेयर हैं उनकी ख़ुसूसी हिदायत और जिशान तनोली साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने इस पर खास तवज्जो दी है। चेयरमैन यूसिनो जिशान तनोली का कहना है कि मेयर कराची को खुसूसी दरख्वास्त दी गई थी, जिसे मंजूर करते हुए इस मंसूबे का आगाज किया गया। काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। सीवरेज का काम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जो है इसको रोड की कारपेट का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ये विद इन मंथ में इंशाल्लाह इसको मेयर साहब की सख्ती से हिदायत है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए जो है खोल दिया जाएगा। देखना ये होगा कि क्या इंतजामिया अपने वादे के मुताबिक 1 माह में मयारी सड़क तामीर मुकम्मल कर पाती है या शहरियों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी मराकज़ के नए औकात कार ने रिटेल सेक्टर को मुश्किलात से दो चार कर दिया। चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक महदूद औकात कार के बायस न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हुई बल्कि हुकूमती टैक्स आमदन में भी भारी कमी हुई है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कारोबारी औकात महदूद, चेन स्टोर्स मुतासर, वक्त कम, नुकसान ज़्यादा। मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ के औकात कार महदूद होने से रिटेल चेन स्टोर्स की सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर होने लगी। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में रात 9 बजे जबकि दीगर शहरों में 8 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असफन यार फरूख के मुताबिक पाबंदियों के बायस सप्लाई वैल्यू चेन मुतासिर हो रही है। हुकूमत को हफ्तावार तकरीबन 25 अरब रुपए तक के टैक्स नुकसान का सामना भी है। टाइमिंग कम हुई है, जो 9 बजे कराची में और कुछ जगहों पे और ज़्यादातर मुल्क भर में 8 बजे, ये बहुत नुकसानदेह। इससे 25 से 30% तकरीबन नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन उस तरह से नहीं कवर कर सकता। तो ऑनलाइन की सेल थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितना रिटेल की, ऑफलाइन की यानी फिजिकल दुकानों की सेल कम हुई है। वो तो कई गुना ज़्यादा कम हुई है। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर शहजाद मुबीन बोले, हुकूमत कारोबारी मराकज़ से मुतालिक जो भी फैसले करे इसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करे। 15 दिन से जो सिलसिला चला स्टार्ट हुआ है, 40% हमारी सेल्स डाउन हो गई हैं। अच्छा, एक बात तो ये था कि मैं बताना चाहूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी से पहले मशवरा किया करें, उसके बाद इस तरह के ऑर्डर्स वगैरह निकाला करें। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रिटेल चेन स्टोर्स के औकात कार रात 10 बजे तक किए जाएँ ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ और हुकूमत के टैक्स अहदाफ मुतासिर ना हों। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असहर कियानी को आइंदा बजट 2026-27 के लिए अहम टैक्स तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असहर कियानी ने ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और OICCI ने मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर बोझ बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट को वसअत देने पर जोर दिया है। चैम्बर ने कॉर्पोरेट टैक्स मरहलावार कम करके 25% तक लाने, सुपर टैक्स ख़त्म करने और सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ दी। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके पर सरचार्ज ख़त्म करने और इनकम टैक्स की शरह कम करने की भी सिफारिश की गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असहर कियानी ने तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। OICCI का कहना है कि टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना और सरमाकारी के लिए साजगार बनाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास नई ऑटो पॉलिसी की तैयारी पर गौर किया गया। पॉलिसी का मकसद मुकामी पैदावार को फ़रोग़ देना और गाड़ियों की कीमतों में कमी लाना है। इजलास में ऑटो पार्ट्स की मुकामी सतह पर तैयारी को मरकज़ी अहमियत दी गई। हुकूमत आइंदा 5 बरसों में मुकामी सनअत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। वज़ारत सनअत मुकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले पार्ट्स की फ़हरिस्त भी मुरतब कर रही है, जबकि इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मराहत देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई ताकि नई टेक्नोलॉजी में सरमाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके।
ہارون اختر خان نے آٹو پارٹ سازوں پر زور دیا کہ وہ عالمی مسابقت کے لیے EV ٹیکنالوجی اپنائیں۔ نئی پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کی جائے گی جو ملکی آٹوموٹیو شعبے اور برآمدات کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔